नमस्कार दोस्तों, मैं योगेंद्र मिश्रा आपका अपने चैनल पर स्वागत करता हूं। आज का हमारा विषय है नौकरी या व्यवसाय। बहुत सारे लोग ऐसे आते हैं जो मुझसे कहते हैं गुरुजी हम कंफ्यूज हैं, हम भ्रम की स्थिति में हैं कि हम नौकरी के लिए प्रयास करें कि हम व्यवसाय में जाएं। तो आज जो हमारा चर्चा का विषय होगा नौकरी या व्यवसाय। मित्रों, एक जन्म कुंडली बना के मैं चार्ट पेपर पे आपके सामने लाया हूँ। ये लग्न लिखा हुआ है। मित्रों, जो लग्न होता है वो कुंडली का सर्वाधिक शुभ भाव होता है। लग्न कुंडली का आधार होता है और लग्न जो है कुंडली की आत्मा होती है। मित्रों, तो लग्न जो है वो जन्म कुंडली का पहला भाव होता है। लग्न को पहला भाव कहा जाता है। ये दूसरा भाव होता है, ये तीसरा भाव होता है, ये चौथा भाव होता है, ये पांचवा भाव होता है, ये छठा भाव होता है, ये सातवां भाव होता है, ये आठवां भाव होता है, ये नौवां भाव होता है, ये 10वां भाव होता है, ये 11वां भाव होता है और आपका ये 12वां भाव होता है। तो जन्म कुंडली में 12 भाव होते हैं। पहला भाव, चौथा भाव, 7वां भाव और 10वां भाव, ये केंद्र के भाव होते हैं। पहला केंद्र का भाव होता है, चौथा केंद्र का भाव होता है, 7वां केंद्र का भाव होता है और आपका ये 10वां केंद्र का भाव होता है। केंद्र के भाव को विष्णु स्थान कहते हैं। 5वां भाव त्रिकोण का होता है और ये 9वां भाव आपका त्रिकोण का होता है। 5वां और 9वां ये त्रिकोण के भाव होते हैं, महाशुभ भाव होते हैं। त्रिकोण के भाव को लक्ष्मी स्थान कहा जाता है। मित्रों, छठा, 8वां और 12वां ये त्रिक भाव होते हैं। छठे भाव को, 8वें भाव को और 12वें भाव को त्रिक भाव कहते हैं, अशुभ भाव कहते हैं, खराब रिजल्ट देने वाला भाव कहते हैं। तो मित्रों, बहुत से लोग मेरे पास आते हैं और मुझसे प्रश्न करते हैं कि गुरुजी हम नौकरी करें या बिजनेस करें, हमारे लिए क्या अच्छा रहेगा, हमें किस क्षेत्र में सफलता मिलेगी। लोगों के मन में दुविधा होती है, भ्रम होता है कि हमें नौकरी करना चाहिए कि व्यापार। किसी को नौकरी अच्छी लगती है तो किसी को व्यापार। हर कोई आजीविका कमाने के लिए अपनी पसंद का कार्य करना चाहता है। कुंडली के द्वारा हम जान सकते हैं कि हमें नौकरी की तरफ जाना चाहिए या बिजनेस व्यापार की तरफ। जन्म कुंडली में लग्न हमारे संपूर्ण व्यक्तित्व को बताता है। लग्न का मतलब होता है हम स्वयं, लग्न का अर्थ होता है हम स्वयं। दूसरा भाव हमारे धन का होता है। 5वें भाव से हम आकस्मिक लाभ को देखते हैं, आकस्मिक धन को देखते हैं। चौथा भाव जनता का होता है, पब्लिक का होता है। 10वां भाव कर्म का होता है, काम का होता है और 11वां भाव हमारे आय का होता है, हमारे लाभ का होता है। जन्म कुंडली में इन भावों में शुभ ग्रहों का स्थित होना, इन भावों का अच्छा होना व्यक्ति को चारों तरफ से लाभ कराता है, बिजनेस के माध्यम से भी और नौकरी के माध्यम से भी। जन्म कुंडली के 10वें भाव से पता चलता है कि व्यक्ति क्या करेगा। जन्म कुंडली के 10वें भाव से पता चलता है कि व्यक्ति क्या करेगा। 11वें भाव से पता चलता है कि व्यक्ति क्या कमाएगा। 11वें भाव से पता चलता है कि व्यक्ति क्या कमाएगा और दूसरे भाव से पता चलता है कि व्यक्ति कितना बचा पाएगा, कितनी सेविंग कर पाएगा। 10वें भाव से देखा जाता है कि व्यक्ति क्या करेगा, सरकारी नौकरी को
सरकारी नौकरी को, व्यवसाय को देखा जाता है 10वें भाव से। किस क्षेत्र में आपको सफलता मिलेगी वो 10वें भाव से देखा जाता है कि नौकरी से या व्यवसाय से आपको सफलता मिलेगी। ये हमारे जन्म कुंडली के 10वें भाव से देखा जाता है और 10वां भाव और दशमेश हमको ये बताते हैं मित्रों। जन्म कुंडली का 7वां भाव, जन्म कुंडली का 7वां भाव कारोबार, बिजनेस को दिखाता है। इसी के साथ यह भाव मिलजुल कर किए जाने वाले व्यापार का भी होता है, पार्टनरशिप का भी होता है। कुंडली में 7वें भाव का स्वामी, कुंडली में 7वें भाव का स्वामी सप्तमेश दूसरे भाव में स्थित हो तथा बुध 7वें भाव में बली होकर स्थित हो तो व्यक्ति व्यापार की ओर जाता है और व्यापार के माध्यम से अपने जीवन को सुचारू रूप से चलाता है और एक सफल व्यापारी बनता है अपने जीवन में। कुंडली में बुध अगर बली होकर स्थित हो तो व्यक्ति का रुझान व्यापार की ओर ज्यादा होता है। क्यों मित्रों? क्योंकि बुध जो होता है वो व्यापार का कारक होता है, वाणिज्य का कारक होता है। ग्रहों में बुध से व्यापार को देखा जाता है। कुंडली में अगर बुध बली होगा, शुभ होगा, बलवान होगा तो व्यक्ति का रुझान व्यापार की ओर अधिक होता है। बुध का 10म भाव से 7वें भाव से संबंध बने तो व्यक्ति व्यापार करता ही करता है अपने जीवन में। जन्म कुंडली के लग्न में, मित्रों बहुत इंपॉर्टेंट सूत्र आपको बता रहा हूं। जन्म कुंडली के लग्न में शुभ ग्रह हो या लग्न को शुभ ग्रह देख रहे हो, लग्न में शुभ ग्रह हो या लग्न को शुभ ग्रह देख रहे हो, लग्न शुभ प्रभाव में हो, लग्न शुभ प्रभाव में हो और दूसरे 7वें और 8वें भाव में, और दूसरे 7वें और 8वें भाव में शुभ ग्रह हो एवं तीसरे 6ठे और 11वें भाव में पाप ग्रह हो तो व्यक्ति को नौकरी करना लाभदायक रहता है। मित्रों बहुत इंपॉर्टेंट सूत्र है मित्रों, और थोड़ा ये सूत्र जो होते हैं ये नियमों पे आधारित होते हैं तो इनको समझना कठिन होता है। इसीलिए इन सूत्रों को, इन नियमों को मैं बार बार आपके सामने रिपीट करता हूं। जन्म कुंडली में लग्न में शुभ ग्रह बैठे हो या लग्न को शुभ ग्रह देख रहे हो, लग्न शुभ प्रभाव में हो, दूसरे 7वें और 8वें भाव में शुभ ग्रह हो, दूसरे 7वें और 8वें भाव में शुभ ग्रह हो एवं तीसरे 6ठे और 11वें भाव में पाप ग्रह हो तो व्यक्ति को नौकरी करना लाभदायक रहता है। मित्रों जन्म कुंडली के दूसरे भाव, जन्म कुंडली के दूसरे भाव और 11वें भाव में बली एवं शुभ ग्रह हो, जन्म कुंडली के दूसरे भाव में और 11वें भाव में बली एवं शुभ ग्रह हो और दूसरे भाव के स्वामी धनेश, दूसरे भाव के स्वामी धनेश और 11वें भाव के स्वामी लाभेश शुभ भाव में बलवान होकर स्थित हो, शुभ ग्रहों के प्रभाव में हो तो व्यक्ति के लिए व्यापार श्रेष्ठ होता है। ऐसे लोग बिजनेस के माध्यम से अपने जीवन में सफलता और धन प्राप्त करते हैं और जीवन में कामयाब होते हैं। मित्रों जन्म कुंडली में चंद्रमा निर्बल हो, क्षीण हो, कमजोर हो और चंद्रमा के साथ और चंद्रमा के आगे और पीछे वाले भाव में
कोई ग्रह न हो। मतलब जन्म कुंडली में चंद्रमा जो है कमजोर हो, निर्बल हो, क्षीण हो, और वो जो है जिस भाव में बैठा हो उस भाव में अकेले बैठा हो, उसके आगे वाले भाव में और उसके पीछे वाले भाव में कोई ग्रह न हो, तो दरिद्र योग का निर्माण होता है। चंद्रमा अकेले बैठा हो जन्म कुंडली में किसी भी भाव में, और चंद्रमा के आसपास वाले भाव में यानी आगे के भाव में और पीछे के भाव में कोई ग्रह न हो, तो दरिद्र योग का निर्माण होता है। इस योग के कारण व्यक्ति को हमेशा आर्थिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। व्यक्ति के पास धन आता नहीं। वहीं चंद्रमा से छठे या आठवें भाव में देवगुरु बृहस्पति हो तो सकट योग बनता है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं मित्रों, चंद्रमा जहां जिस भाव में बैठे हो, जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस भाव में बैठे हो वहां से छठे या आठवें भाव में देवगुरु बृहस्पति स्थित हो तो सकट योग बनता है, जो धन की कमी को बताता है, धन का नाश करता है ये योग। तो इन योगों के कारण व्यक्ति का जीवन उतार चढ़ाव वाला होता है। उनको धन की समस्या बार बार होती है। अगर इन दोनों में से कोई एक योग भी उपस्थित हो तो व्यक्ति को नौकरी करनी चाहिए, ना कि व्यवसाय। अगर ये योग बना हुआ है, दरिद्र योग और सकट योग, तो ऐसे लोगों को नौकरी करना चाहिए, व्यवसाय ऐसे लोगों को नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसे लोगों को धन की समस्या बराबर लगी रहती है। एक नौकरी छूटेगी तो दूसरी नौकरी मिल जाएगी। नौकरी सरकारी भी होती है और प्राइवेट भी होती है, लेकिन व्यवसाय करेंगे तो उसमें बड़े धन नाश होने की संभावना बनी रहेगी। व्यापार में ज्यादा नुकसान होने से व्यक्ति कर्जदार एवं दिवालिया हो जाता है और वह पूरी तरीके से कंगाल हो सकता है। तो ये योग जिन व्यक्तियों की कुंडली में हो तो उनको व्यापार की अपेक्षा नौकरी की ओर जाना चाहिए। मित्रों, जन्म कुंडली के दसम भाव में सूर्य, मंगल व शनि स्थित हों और उन पर शुभ ग्रहों का प्रभाव न हो तो ऐसे लोगों को नौकरी करनी चाहिए, क्योंकि दसम भाव पर पाप ग्रहों के अधिक प्रभाव होने के कारण व्यापार बाधित रहता है, व्यापार सही तरीके से चल नहीं पाता और बड़े नुकसान होने की संभावना बन जाती है। मित्रों, कुंडली में दसम भाव के बली होने से कार्य में वृद्धि होती है और दसम भाव के कमजोर होने पर कार्यों में हानि होती है। मित्रों, ज्योतिष में बुध को व्यापार का कारक माना जाता है। बुध से ही व्यापार को देखा जाता है। मित्रों, तो कुंडली में व्यापार को बुध से देखा जाता है। कुंडली में बुध बली होकर, मजबूत होकर, शुभ होकर दसम भाव से संबंध बनाए तो व्यक्ति को व्यापार से लाभ मिलता है और व्यक्ति सफल बिजनेसमैन बनता है। मित्रों, जब भी जन्म कुंडली में बुध का संबंध दसम भाव से और सातवें भाव से बनता है तो व्यक्ति का रुझान बिजनेस की ओर, व्यापार की ओर ज्यादा होता है नौकरी की अपेक्षा। मित्रों, यदि कुंडली में दसम भाव में एक से अधिक ग्रह हों, मित्रों कुंडली में दसम भाव में एक से अधिक ग्रह हों, जो ग्रह सबसे बलवान होता है उनके अनुसार व्यक्ति व्यापार करता है। मित्रों, दसम भाव में एक से अधिक ग्रह हो तो जो ग्रह सबसे बलवान होता है उसके अनुसार व्यक्ति का व्यापार होता है। जैसे दसम भाव में शुक्र हो तो व्यक्ति कॉस्मेटिक सौंदर्य प्रसाधन का बिजनेस करता है। अगर दसम भाव में बृहस्पति हो, अगर दसम भाव में देवगुरु बृहस्पति स्थित हो तो शिक्षा के कार्य से, धर्म के कार्य से व्यक्ति धन अर्जित करता है। अगर राहु
या शनि हो दशम भाव में तो व्यक्ति इलेक्ट्रॉनिक्स, इंजीनियरिंग, कंप्यूटर से धन कमाता है, टेक्निकल चीजों से धन कमाता है मित्रों। यदि दशम भाव में कोई ग्रह ना हो तो, यदि दशम भाव में कोई ग्रह ना हो तो दशम भाव के स्वामी दशमेश के अनुसार बिजनेस होता है। यदि दशम भाव में मंगल हो तो व्यक्ति प्रॉपर्टी, जमीन, कमीशन और तकनीकी कार्यों का व्यापार करता है और उनके माध्यम से व्यक्ति धन कमाता है। जन्म कुंडली में लग्न भाव के स्वामी लग्नेश, जन्म कुंडली में लग्न भाव के स्वामी लग्नेश और दशम भाव के स्वामी दशमेश, लग्न भाव के स्वामी लग्नेश और दशम भाव के स्वामी दशमेश की युति शुभ भाव में हो रही हो और बली हो, शुभ अवस्था में हो तो ऐसा व्यक्ति कर्म को प्रधान मानता है और बहुत कर्मठ और मेहनती होता है और अपनी मेहनत के कारण अपने व्यवसाय, बिजनेस को आगे बढ़ाता है और एक सफल व्यापारी बनता है। दशम भाव के स्वामी, दशम भाव के स्वामी दशमेश केंद्र त्रिकोण भाव में स्थित हूं। दशम भाव के स्वामी दशमेश केंद्र त्रिकोण भाव में स्थित हो या 11वें भाव में बली होकर स्थित हो, शुभ ग्रहों के प्रभाव में हो तो व्यापार में उच्च सफलता के योग बनते हैं मित्रों। जन्म कुंडली के दूसरे भाव, छठे भाव, 10वें भाव और 11वें भाव से आमदनी को देखते हैं। दूसरे भाव, छठे भाव, 10वें भाव और 11वें भाव से आमदनी को देखते हैं, अर्थ को देखते हैं। ये भाव हमारे धन से जुड़े होते हैं, जो हमारे किए गए कार्यों से आय प्राप्ति के विषय में बताते हैं। कुंडली का 7वां भाव व्यवसाय का होता है, पार्टनर का होता है। कुंडली में जब 7वें भाव का संबंध, कुंडली में जब 7वें भाव का संबंध 11वें भाव से होता है तो व्यक्ति व्यापार करने के लिए इच्छुक होता है और उसे नौकरी की अपेक्षा व्यापार में ज़्यादा फायदा होता है और वो व्यापार में विशेष सफलता प्राप्त करता है। बुध से बिजनेस को देखा जाता है। बुध कुंडली में 7वें भाव में द्वितीय भाव के स्वामी के साथ युति बनाकर बैठा हो तो ऐसे व्यक्ति का झुकाव व्यापार की तरफ ज्यादा होता है और व्यक्ति व्यापार में सफल होता है मित्रों। जन्म कुंडली में शुभ एवं अशुभ योग दोनों हों और लाभ भाव के स्वामी लाभेश, जन्म कुंडली में शुभ एवं अशुभ योग दोनों हों और लाभ भाव के स्वामी लाभेश शुभ हो, बलवान हो तो नौकरी के साथ पार्ट टाइम बिजनेस भी किया जा सकता है। इसका विचार अनुकूल दशा के आधार पर करना चाहिए। तो मित्रों आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।